हनुमान जी गए अशोक वाटिका में, लगे फल खाने। फल खावे, राक्षसों को दिखावे, देखो तोड़ लिया। राक्षसों ने अपने अधिकारी से कहा बंदर आया है, फल तोड़ रहा है। अधिकारी ने कहा बंदर है, कितना तोड़ेगा, तोड़ने दो। हनुमान जी ने कहा इनको तो असर ही नहीं हो रहा। अब हनुमान जी खावे फल और तोड़े पेड़। अब पेड़ तोड़ तोड़ के दिखाई, देखो तोड़ दिया। अब राक्षसों ने कहा अरे मूर्ख वानर, वाटिका उजाड़ता है। मारने दौड़े, हनुमान जी ने पकड़ा, कछु मारे से। मारा कैसे जाता है, इससे बढ़िया हथियार अपना कुछ नहीं। हनुमान जी ने पकड़ा, ये थप्पड़ पे थप्पड़, ये थप्पड़ पे, खूब मारा। जब लाल होके फूल गए, भाग के गए रावण के पास। नाथ एक आवा कपि भारी, तही अशोक वाटिका उजारी। महाराज एक बहुत बड़ा बंदर आया है, पूरी वाटिका को तहस नहस कर दिया है। इतना सुनते ही रावण ने कहा और बलशाली राक्षसों को लेकर जाओ। ये भट्ट थे, अब ये और आए हैं महाशक्ति धारण करके। जब ये पहुंचे, हनुमान जी महाराज ने इनको देखा। अब हनुमान जी क्या करें, 20 को पकड़े इधर, 20 को पकड़े इधर, और दोनों को पकड़ने के बाद कछु को यहाँ, कछु को यहाँ, जो बचे दोनों हाथ में पकड़ा। और बढ़िया सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, 5 बार सीताराम करे, सबके प्राण पखेरूड़। ये सब के सब अब फिर आए दौड़ करके। हनुमान जी ने फिर पकड़ा और 2 बार कहा सीताराम सीताराम। तब तक चिल्लाए हम आखिरी हैं। मार दिया तो रावण को कौन बताएगा। हनुमान जी ने कहा जैसे कि मारा हूं वही बताओगे ना। बोला पक्का वैसे बताएंगे, बस जाने तो। अब ये भाग कर गए रावण के पास। अब रावण ने सुना, अक्षय कुमार को भेजा। अक्षय कुमार के साथ कौन है, चला संगलय सुभट अपारा। भट्ट थे, भट्ट से थोड़े ज्यादा बलशाली सुभट। अब इसके बाद आएंगे महाभट्ट। हनुमान जी ने कहा बेटा तुम कितने भी भटाओ, सबको भटा ही भट मारेंगे। हनुमान जी बढ़िया पेड़ उखाड़ के बैठे। माताएं झाड़ू लगावे ना, जब मन शांत हो तो झाड़ू भी प्यार से लगाती हो, जब मन अशांत हो तो हनुमान जी ने पेड़ उखाड़ के बैठे। और जितने राक्षस एक बार बड़ा सा पेड़ उखाड़े, बहार के खत्म। एक बार में अक्षय कुमार आया, एक बड़ा पेड़ उखाड़ा, देकर अक्षय पर मारा, अक्षय खत्म। अब ये जितने राक्षस है ये मर गया, हम बचेंगे का। हनुमान जी ने इनको पकड़ा। अब क्या करे, कछु मारे सी, कुछ को तो मारा, कछु मर देसी, कुछ को हनुमान ने बढ़िया अपने शरीर में मल के बिल्कुल काले राक्षस गोरे हो गए। कछु मिले सीधरी धूर। अब हनुमान जी महाराज ने कुछ और को इकट्ठा किया, और जो इकट्ठा आए थे हनुमान जी ने 12 इधर 12 इधर, और लेके जमीन पे सीताराम 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 जय सीताराम रगड़ना शुरू किया। सबकी चमड़ी निकल गई, लालो लाल हो गए सब। अब ये लाल लाल राक्षस पहुंचे रावण के पास, बाहर से चिल्लाते मर गया रे, मर गया मर गया मर गया। रावण ने कहा बंदर मर गया। राक्षस ने बंदर मर गया, बेटवा मर गया आपका, बंदर मर गया। अक्षय कुमार मर गया। सुनते ही बड़ा क्रोधित हुआ, मेघनाथ को भेजा। मेघनाथ से कहा मारना मत, बांध के लाना। जानता है रावण अगर मारने जाओगे तो खुद ही मर जाओगे, तो बांध के लाना। मेघनाथ ने जाते जाते सबसे पूछा ये बताओ मारता कैसे। बोला एक स्टाइल हो तब ना बता, अलग। जितनी बार जाते कुछ नया ही मिलता है। पहली बार गए तो मारा, दूसरी बार गए तो जमीन पे रगड़ा, तीसरी बार गए तो अपने एक एक रोए को, वो जो माताएं कपड़ा धोने का ब्रश इस्तेमाल करती है ना, ये ऐसे नुकीला किया। महाराज इतना रगड़ा वही तक दर्द कर रहा है, रगड़ के मारता है। मेघनाथ ने कहा तो पीछे से जाके पकड़ना था मूर्खों। बोला पीछे वालों का तो अभी तक पता ही ना लगा है, हम तो कम से कम लाल भय लेकिन सामने खड़े हैं। पीछे वालों को पूंछ में लपेट के ऊपर फेंक दिया, अभी तक वापस नहीं आए हैं। पता नहीं कहाँ विचरण, कौन से ग्रह पे, मंगल पे कि बुध पे। अब ये सारे मेघनाथ समझ गया मारता कैसे कैसे, पेड़ से मारता है। मेघनाथ पहुंचा, हनुमान जी ने विशाल वृक्ष उखाड़ा, मेघनाथ पर मारा। मेघनाथ को पता था, पहले से सतर्क था, गायब हो गया। अब ये गायब हुआ।
हनुमान जी महाराज के सामने पड़े वो राक्षस जो साथ में आए। हनुमान जी ने देखा फिर आए, हमें रगड़ना नहीं, हम तो आगे साथ आए, हम तो आ भी नहीं रहते, वो लेके आया है, हमें मत रगड़िएगा। हनुमान जी ने कहा नहीं रगड़ूंगा, एक काम करो, बोलोगे जो बोलूंगा, जो भाषा कहेंगे वो भाषा बोलूंगा, बस रगड़ना बात। हनुमान जी ने कहा बढ़िया कीर्तन करना शुरू करो। आज ये लंका में राक्षस श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मेघनाथ कहा दुष्टों खाते हमारे बाप का हो, गाते दुश्मन का नाम हो। ये कह रहे तो हम क्या करें, आप ही तो छुप गए हो, तो ये जबरदस्ती करा रहा है, अगर नहीं करेंगे तो फिर रगड़ेगा। आपको क्या पता, आपको नहीं ना रगड़ा है तो आपको कहाँ से मालूम पड़ेगा कितना दर्द करता है। और सही बताऊं, हड्डी टूटने का दर्द उतना नहीं होता जितना छिलने का होता है। अब ये मेघनाथ सामने आया, हनुमान जी ने एक मुस्टिका का प्रहार किया, मेघनाथ मूर्छित। अब हनुमान जी जहां वो मूर्छित गिरा उसी के ऊपर पेड़ पे जाके बैठ गए और नीचे देख रहे हैं, क्यों बैठे, उठेगा तो फिर मारूंगा। मेघनाथ ने एक आंख खोल के देखा, ऊपर ही बैठा है, अगर उठ गया तो ये फिर मारेगा। मेघनाथ ने अब क्या किया, ब्रह्मास्त्र से हनुमान जी पर प्रहार किया। हनुमान जी ने देखा ब्रह्मास्त्र, हनुमान जी को तो बचपन से वरदान है किसी देवता का अस्त्र असर नहीं करेगा, लेकिन हनुमान जी सोचते हैं जो न ब्रह्म सरमानी हो तो महिमा मिटई अपार। हनुमान जी ने जैसे देखा, देखते ही हनुमान जी ने मूर्छित होने का नाटक किया। कपि देखा और देखने के बाद हनुमान जी मूर्छित, आंख बंद करके हनुमान जी गिर गए। और जैसे हनुमान जी गिरे, मेघनाथ ने कहा जाओ पकड़ लो। राक्षस ने कहा आप कह रहे हो पकड़ लो, जब तक उसका हाथ खुला हम नहीं जाएंगे, नहीं फिर रगड़ेगा, हम नहीं जाएंगे। अब नाग पाश से हाथ बांधा, अब कहा जाके पकड़ लो, अब ये राक्षस बड़े प्रसन्न है, अब बंदर कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और लेके चले एक एक गली करके। हनुमान जी महाराज अब कोई सच में थोड़ी ना मूर्छित भय, तो नाटक कर रहे। जैसे थोड़ी आगे बढ़े, हनुमान जी ने नेत्र खोल दिया, बगल देखा, आप है, आप भी हैं। अब हनुमान जी ने देखा बढ़ता, ये देखते ही श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मेघनाथ ने कहा फिर कीर्तन नहीं करेंगे तो फिर रगड़ेगा, फिर रगड़ेगा। हनुमान अब नहीं रगड़ूंगा, चिंता मत। अब रावण के दरबार में जाने के लिए उत्पात जरूरी था। रावण के दरबार में हनुमान जी पहुंचे। हनुमान जी से पूछा रावण ने, क्यों तुमने ऐसा किया, कौन है तू, वाटिका क्यों उजाड़ी, मेरे राक्षसों को क्यों मारा, क्यों मेरे पुत्र का वध किया। हनुमान जी ने कहा, अरे महाशय चुप होगे तब तो बोलेंगे, चुप होगे तब तो। वाटिका क्यों उजाड़ी, हनुमान जी ने कहा बंदर हैं, उजाड़ेंगे नहीं तो क्या वृक्षारोपण करेंगे, उखाड़ूंगा नहीं तो क्या लगाऊंगा। मेरे राक्षसों को क्यों मारा। हनुमान जी ने कहा गलत बात, हमने पहले से नहीं मारा, जे मोहि मारा ते मैं, जिसने मुझे मारा मैंने उसको मारा, मैंने अपने से किसी को नहीं मारा। रावण ने कहा लगता है तू मुझे जानता नहीं है। हनुमान जी ने कहा तुम वही रावण हो ना जिसको बाली ने 6 महीने तक अपनी कांख में दबा के रखा था, वही हो। हनुमान जी ने कहा इसको तो सब पता है। हनुमान जी के जान गया, जानते हो तुम मुझे, जानता है ये मुझे, बात टाल दी रावण ने, ये तो भीतर की बात जानता है। धन्य है हनुमान जी, पूरी लंका फूंक के चले आए पर रावण को अपना नाम तक नहीं पता लगने दी। कौन हो। हनुमान जी ने कहा जिसके बल से तुम त्रैलोक के जीत के बैठे हो, जिसके बल से तुमने माँ का हरण किया, जिनकी भार्या का तुमने हरण किया, जिनके बल से ये पूरी सृष्टि चलती है, उनका दूत हूं। एक भी बार नहीं बोला कि मैं हनुमान, बताया ही नहीं। रावण ने कहा मूर्ख मुझे ज्ञान देता है, ज्ञान देता है, खुद तो बंधा पड़ा है और मुझे उपदेश करता है। हनुमान जी ने कहा बंधे और हम। हनुमान जी ने कहा ये तो तुम्हारे तक एंट्री लेने के लिए हमने किया था, बंधे थोड़ी ना। हनुमान जी ने बोला जय श्री राम, और जो नाग पास ब्रह्मास्त्र सब खत्म, हाथ खुला, राक्षस भागे, फिर रगड़ेगा, भागो रे, फिर रगड़ेगा। हनुमान जी ने कहा अब नहीं रगड़ूंगा, अब तो रावण से बात चल रही है, तुम्हें नहीं रगड़ूंगा, जो जिस लिए रगड़ा था वो काम हो गया।
रावण को बहुत समझाया, रावण ने नहीं माने। रावण ने कहा मूर्ख, मुझे उपदेश करता है, तेरी मौत आई है, तेरी मृत्यु आई है। मृत्यु देवी को रावण ने हनुमान जी के बगल लाकर खड़ा कर दिया। हनुमान जी ने कहा रावण, राम जी की शरण ले ले। रावण ने कहा अरे बंदर, मौत तेरे बगल में खड़ी है, तुझे डर नहीं लग रहा है? हनुमान जी ने कहा हमें डर इसलिए नहीं लग रहा है रावण, कहे कि ये मौत खड़ी तो हमारे बगल है, पर देख एक टक तुम तो रही है, एक टक तुम्हें देखे जा रही है। हनुमान जी ने कहा हमें देख रही है तो तुम्हारे बगल काहे खड़ी है? हनुमान जी ने कहा ये तो पूछवे के लाने आई है कि आपको कब लेके जाए, अभी लेके जाए कि बाद में, तो ये तो बस उस लिए खड़ी। हमने बोला है अभी नहीं, राम जी आए तब लेके जाए। रावण ने कहा ये बंदर बहुत बोलता, इसे अंग भंग करके भेज दो। अब हनुमान जी थोड़ा सा यहाँ सोच में डूबे, क्यों? कहीं रावण को अपनी बहनी सूर्पनखा की याद आ गई तो कहीं ऐसा ना कहे कि नाक कान काट के भेजो। हनुमान जी ने अपनी पूंछ पकड़ी और लगे पूंछ को गले से लगाने, हाय माथे से लगाएं, गले से लगाएं, चुंबन करें, आंखों से लगाएं। रावण ने कहा कपिके ममता पूंछ पर, इसे अपनी पूंछ प्यारी है। हनुमान जी सोचे अब कहीं ये ना कह दे कि पूंछ ही कटवा के भेज दो। हनुमान जी ने शारदा मैया से कहा कछु कृपा करो मातारी। शारदा माँ ने प्रेरणा की रावण के मन में। रावण ने कहा इसकी पूंछ में आग लगा दो। वैसे भी जिसकी पूंछ ज्यादा बढ़ जाती है समाज में, लोग उसकी पूंछ में आग लगाने का ही सोचते हैं। हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई जा रही है। हम भी पूंछ ही के लिए तो परेशान हैं, सब पूंछ के लिए मरे जा रहे हैं सब। कौन सी पूंछ है पता है? हमारी तो घर में कोई पूंछ ही नहीं है। ये काम हो गया हमसे तो किसी ने पूछा ही नहीं। अरे कोई तो पूछ लो, कोई एक गिलास पानी नहीं पूछता। पूछ ही पूछ के पीछे जिंदगी बर्बाद भई पड़ी है। अंतर क्या है? हनुमान जी की पूंछ पीछे है, हम आगे की पूंछ के लिए मरे जा रहे। अब ये रावण के राक्षस कोई तेल लेके एक टीना हनुमान जी को दिखाए, देखो तुम्हारा पूंछ जलाने के लिए हम एक टीना घी लाए हैं। दूसरा कहते हैं हम 4 मीटर मलमल का कपड़ा लाए हैं, तेरी पूंछ में आग लगाएंगे। चौथे ने कहा देखो हमें 2 टीना तेल का दे रहे हैं यहाँ पर। हनुमान जी ने कहा हाँ बेटा, अच्छे से दिखा देना किस घर से कितना चंदा आ रहा है, वही घर में उतना ही प्रसाद भी देना है हमें। घी वाले के यहाँ कम प्रसाद चला जाए, घी वाला बुरा नहीं मानेगा, इतना बड़ा चंदा इतना सा प्रसाद। हनुमान जी ने कहा भले दिखा दो, तुम ये भी बता देना तुम्हारा घर कौन सा है। जितना बढ़िया प्रसाद उतना, जितना बढ़िया चंदा उतना बढ़िया प्रसाद। अब लगे लपेटने, पूंछ इतनी बड़ी की कि घी तेल राशन सब खत्म लंका का। आग लगाई गई। हनुमान जी एक अटारी, दूसरी, तीसरी, पूरा लंका जल गया। पूरी लंका जली, एक विभीषण कर गृह नाही। विभीषण जी ने चंदा ही ना दिया था तो प्रसाद कहाँ से मिलता? उनका घर बच गया। समुद्र में पूंछ बुझाई, माँ से चूड़ा मड़ी लेकर राम जी के पास आई। राम जी से पूछा। राम जी ने कहा हनुमान जी आपके विचार से अब क्या करना चाहिए? हनुमान जी ने कहा प्रभु विलंब ना करिए, अब हमें भी विलंब नहीं करना है क्योंकि बहुत देर हो चुकी है। अब बहुत शीघ्रता से पूरी मूल राम कथा हो गई, बचा है रावण। रावण को मारने में 1 चौपाई का काम है, ज्यादा इससे कुछ है नहीं। 1 चौपाई बोले रावण खत्म। हाँ, 9 दिन सुने राम कथा, आखिरी दिन जाते जाते सुने रावण का पुराण। तो रावण तो जितनी जल्दी मरे उतना अच्छा। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु विलंब ना हो, क्या किया जाए? सागर के तट पर जाने से पहले विभीषण जी की शरणागति हुई। विभीषण जी ने कहा प्रभु आप समुद्र से प्रार्थना करिए। 3 दिवस तक प्रभु बैठे रहे, निवेदन किया पर समुद्र ने रास्ता नहीं दिया। प्रभु को रोष आया, धनुष पर बाण का संधान किया। तब समुद्र प्रकट भये। समुद्र ने कहा प्रभु हम अपने स्वभाव से बंधे हुए हैं, जो स्वभाव आपने हमें दिया है। आपके इस सेना में नल नील नाम के 2 बंदर हैं जिनको बचपन का वरदान है, और जबकि उनको वरदान नहीं बचपन में श्राप मिला था। ये दोनों जब छोटे थे, नल और नील, तो ये ऋषि मुनि के कमंडल
पूजा के सामान कुएं में फेंक दें, जल में फेंक दें। ऋषियों ने श्राप दिया कि आज से तुम जो भी चीज पानी में फेंकोगे वो डूबेगी नहीं। ये था तो श्राप, लेकिन गोस्वामी जी कहना चाहते हैं कि मनुष्य का श्राप भी अगर भगवान के काम में आ जाए तो वो श्राप भी वरदान बन जाता है। इसीलिए समुद्र ने कहा उन्हें वरदान है। सेतु बंधन होने लगा, सेना पार उतरी। जब सेना पार गई, हनुमान जी ने पुनः अंगद जी को भेजा। अंगद जी के समझाने पर भी रावण नहीं माना।